जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 की फिजिक्स की किताब। आज का हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स का सिलेबस। और आपको सिलेबस वैसे आपको स्टार्टिंग जब किया जाएगा आप क्लास जब स्टार्टिंग करेंगे। आज तो डेमो क्लास चला रहे हैं आपकी, और जब स्टार्ट क्लास होगी तो आपको उसमें सिलेबस होगा। सिलेबस में पढ़ना कैसे है, आपको नंबर कैसे उठाना है, कैसे आपको लिखना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ से आपको टॉपर बनाएंगे। आप सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहिए और फॉलो कर लीजिएगा, तो आप लोग आप देखिएगा कि आपको टॉपर कैसे बनना है, चीजों को लिखा कैसे जाता है, पेपर कंप्लीट कैसे किया जाता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो फिजिक्स क्लास हम आपको देंगे आज। तो फिजिक्स में एक चैप्टर आपका विद्युत धारा। एक चैप्टर आपका है विद्युत धारा। विद्युत धारा वैसे कामली चीज देखें, कॉमन चीज हम लोगों को। अच्छा, कभी आपने सोचा कि ये सब चीज पढ़ने से फायदा क्या है? अच्छा, कभी आप मैथ पढ़ते हैं, गणित जो पढ़ते हैं आप, कभी कभी आप गणित जो पढ़ते हैं उसमें जो संख्याएं पढ़ाई जाती हैं, इसका कभी आपने यूज किया अपनी लाइफ में? या मान लो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करते होंगे? जैसे मान लीजिए कोई पढ़ के छोड़ दिया पढ़ाई, मान लो कोई जॉब पा गया, उसको पैसा कैलकुलेट करना है और सारी चीज कैलकुलेट करना है, मान लो तो ठीक है। लेकिन आपको कभी अल्फा बीटा गामा ये सारी जो चीजें पढ़ लेते हैं आप लोग, कभी लाइफ में यूज होता है? हमें तो नहीं लगता कि आप लोग यूज करते होंगे। अगर यूज भी करते होंगे तो कहाँ यूज करते हैं? मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं, जो सब्जी वाला है, क्योंकि सब्जी क्या नेसेसरी है, आपको भोजन चाहिए, आपको खाना चाहिए, उससे एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप अगर उस सब्जी वाले से कहिए भैया एक अल्फा ले लीजिए, हमें 2 किलो सब्जी दे दीजिए, या 2 किलो आलू दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, देगा वो? हमें तो नहीं लग रहा आपको दे देगा 2 किलो आलू एक अल्फा देने पे। तो अच्छा, आप कभी आप सोचो कि अल्फा बीटा गामा ही हमें पढ़ने से फायदा क्या है, या हमें क्यों पढ़ना पड़ा? देखिए, एक गवर्नमेंट है, यहाँ जो बड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप देखिए कैसे चल रहा है, ये हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट है, देखिए पैसा बना दी है। मतलब ये गवर्नमेंट क्या किया? पैसे के पीछे पूरी दुनिया चल रही है। पैसे के पीछे पूरी दुनिया। अगर आज पैसा बंद कर देती है तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाएगी, बस आप स्थिर हो जाएंगे। तो उसमें एक हम इसको आपकी इस टॉपिक को छोड़ के हम आते हैं आपकी टॉपिक पर, विद्युत धारा पे। कभी समय मिलेगा तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे आपको कि ये क्या चीज थी। तो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा क्या चीज होती है? आप सुने होंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? आवेश होता है। जब तत्वों की खोज की गई, बहुत सारे तत्वों की खोज की गई, उस तत्वों के अंदर भी लोग पता करने लगे कि तत्व कैसे बने। तो वो लोग उनको पता चला कि तत्व जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर आपके क्या बने हैं? तत्व। अब उसी तत्व में एक है आपका जो है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बड़ा माफिया है। माफिया मतलब हीरो। आप पिक्चर देखते होंगे ना, पिक्चर में आप अगर हीरो ना रहे, अच्छा सपोज मान लीजिए मान लीजिए आप बैट बॉल खेलेंगे, मान लीजिए आप बॉयज हैं, आपको बैट दे दिया जाए, बॉल दे दिया जाए, और आप क्रिकेट ग्राउंड में गए, तो आप वहां बॉल और बैट से क्या बना सकते हैं? रन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहां बैट बॉल आपसे ले लिया जाए और कह दिया जाए आपसे रन बनाइए, तो क्या बना पाएंगे आप? हमें नहीं लगता आप रन बना पाएंगे। या जो गर्ल्स हैं, आप कभी देखिए गांव में जाएंगे, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो कितना खेलते हैं, उनके पास छोटी सी चिप्पी होती है, गांव में बोलते हैं उनके पास छोटा सा वो होता है, वो उस खिलौने से कोशिश खेलते हैं। अगर उसको ले लिया जाए तो वो खेल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास है। वैसे केमिस्ट्री में आप देखिए, आप पिक्चर देखेंगे, हीरो होता है, अगर उस हीरो को निकाल दिया जाए पिक्चर से, तो क्या पिक्चर आपको मजा आएगा? या विलेन न रहे तो मजा आएगा? हमें तो नहीं लग रहा आपको मजा आएगा। तो विलेन और हीरो दोनों को रहना जरूरी है। वैसे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको जब आप तत्व पढ़े थे, उस तत्व के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो उस पिक्चर का क्या था? हीरो था। अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही माफिया। अभी देखिए कैसे गुंडे करता है, ये यहाँ पे फिजिक्स में भी काम कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए है चीज, आपको मजे की चीज बताते हैं। मजे की चीज में क्या है? मजे की चीज में क्या है? कूलम। ये जो कूलम है, ये वैज्ञानिक का नाम है।
सोचो, आप न्यूटन पढ़े होंगे। न्यूटन भी एक वैज्ञानिक का नाम है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो ये लोग अपने नाम से रखवाए हैं। देखिए, जैसे आप बताओगे बल का मात्रक, कोई बोला बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन एक यूनिट हो बना दी, अपने नाम से बना दी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए फिजिक्स में आते हैं, इसी फिजिक्स टॉपिक पर। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब किसी वायर से, किसी परिपथ का, यहां से अगर परिपथ की बात की जाएगी, पथ मिस होता है रास्ता, पथ मिस होता है रास्ते पे इंसान भी चलता है। अगर उसी रास्ते पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन बहने लगे, तो वो क्या हो जाता है वहां पे? विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? बहना। अब विद्युत कब बहेगी? जब उसमें से क्या बहेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब सीधी सी बात आ जाइए, यदि किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो वहां क्या चल रही है? विद्युत धारा। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर जो होती है वो कहलाती है विद्युत धारा। यदि किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं।